हेलो दोस्तों, आप सब जरूर अच्छे होंगे। अब ये बताइए कि क्या कभी आपने ऑटो में ट्रैवल किया है? अरे भाई क्यों नहीं किया होगा, जरूर किया होगा। जब भी मार्केट जाना हो, कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो, भाई कहीं घूमने जाना हो, हर जगह जाने के लिए हम सबसे आसान चीज ऑटो या रिक्शा तो यूज करते ही करते हैं। इवन कुछ लोग तो ये ऑटो रिक्शा की सवारी इतनी ज्यादा पसंद करते हैं कि वो अपनी कार को घर पे ही रखकर ऑटो रिक्शा की सवारी मजे से करते हैं। और आखिर हो भी क्यों ना, भाई मजेदार सवारी होती है और इतना मजा आता है कि आराम से बस पीछे बैठकर पूरे शहर को घूमते रहो और मार्केट को देखो और एंजॉय करो। और जहां भी मन हो अपनी मनपसंद जगह पे उतर जाओ, अपने काम करो और फिर से वहीं ऑटो ले लो। ना पार्किंग का झंझट और ना कुछ सामान चोरी होने का झंझट। तो भाई मुझे तो बहुत पसंद है ऑटो में ट्रैवल करना, और अगर आपको भी पसंद है तो जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। लेकिन कभी सोचा है क्या कि क्या होता अगर ये ऑटो मार्केट में आई ही ना होती? आखिर कोई तो होगा जिसने सबसे पहले इसे बनाने के बारे में सोचा होगा, लोगों की परेशानी के बारे में सोचा होगा और कैसे इसे बनाया होगा। अगर आपके अंदर भी ये सब जानने का इंटरेस्ट आ रहा है तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। यहाँ हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फैक्ट्रीज में कैसे बनाए जाते हैं ऑटो रिक्शा को, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके और इसका प्रोसेस क्या क्या होता है, सब कुछ, और वो भी पूरे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं ऑटो पार्ट्स को बनाने के लिए। और सबसे पहले हम इसकी आउटर बॉडी यानी कि केबिन को बनाते हैं, जिसके लिए हमें स्टील की शीट लेनी होती है और इन शीट्स को मॉड्यूलर मशीन की सहायता से मोल्ड करके ऑटो के केबिन की साइज और शेप का बना लिया जाता है और आगे इसे वेल्डिंग मशीन की सहायता से आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे हमें हमारे ऑटो रिक्शा का आउटर शेप या केबिन बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इन केबिन सेक्शन को कलर करने की, लेकिन उससे पहले हम इस केबिन को एक खास लिक्विड में डुबोते हैं, जिससे इस केबिन की स्टील शीट्स पे कलर अच्छे से चिपके। अब लिक्विड में डूबने के बाद इन्हें कलरिंग के लिए भेज दिया जाएगा, जहां इन केबिन्स को 2 बार कलर किया जाता है। फर्स्ट टाइम में इन्हें प्री कोटिंग की जाती है, जिससे कि इस पे जब फाइनल कलर किया जाए तो इसका रंग काफी अच्छा आ जाए। प्री कलरिंग कोटिंग के बाद अब बारी आती है फाइनल कलरिंग की, जिसके लिए कई कलर होते हैं। तो इन ऑटो केबिन को डिजायरेबल कलर से कलर किया जाता है, जैसे रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ब्लू कलर, ब्लैक कलर आदि आदि। ये कलरिंग इन केबिन पर एक स्प्रे मशीन के द्वारा की जाती है। अब स्प्रे मशीन से कलर करने के बाद अब बारी आती है ऑटो के सारे पार्ट्स को असेंबल करने की। असेंबलिंग टाइम में हम सबसे पहले ऑटो में डैशबोर्ड को फिक्स करते हैं और उसके बाद बारी आती है हेडलाइट्स की, जिसकी मदद से हम सामने से आती हुई गाड़ियों को देख पाते हैं, क्योंकि अगर ये लाइट्स ना होती तो रात के समय में हम सामने वाली गाड़ियों को देख भी नहीं पाते और एक्सीडेंट हो जाते, है ना? इसीलिए ये काफी जरूरी भी है। अब इसके बाद अगला नंबर आता है ऑटो के तीनों टायर्स को फिक्स करने का, जिनको ऑटो में असेंबल किया जाता है। अब टायर्स को असेंबल करने के बाद ऑटो में बारी आती है इसके सबसे मेन पार्ट यानी इंजन और बैटरी की, जिसको ऑटो में फिक्स किया जाता है। अब हमारी ऑटो आधी तो बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन कुछ काम इसमें अभी भी करना बाकी है। जैसे इसके बाद अब हम ऑटो के हैंडल यानी कि स्टीयरिंग को फिक्स करते हैं, और एक बार जब स्टीयरिंग फिक्स हो जाती है तो अब हम इसके फ्रंट ग्लास फ्रेम को इस केबिन में फिक्स कर देते हैं, जिसके बाद हमारा ऑटो लगभग बन के तैयार हो जाता है। और अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कहीं किसी पार्ट में कोई कमी तो नहीं रह गई है, जिससे कि मार्केट में जाने के बाद इससे कोई दुर्घटना होने की संभावना ना रहे। और इसी वजह से इसके सारे पार्ट्स को पहले एक्सपर्ट्स के द्वारा चेक किया जाता है। अगर किसी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसे फिर से भेज दिया जाता है फैक्ट्री में प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहां इसकी ड्राइव टेस्टिंग भी होती है। अब इन सारी टेस्टिंग्स के बाद इन्हें आगे मशीन में कन्वेयर बेल्ट की मदद से फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहां ये ऑटो फुल पैक होते हैं। और इसके बाद अब बारी आती है इन ऑटोज को मार्केट में उतारने की, जिसके लिए इन्हें शोरूम में भेज दिया जाता है, जहां से ये शोरूम से लेके रोड्स तक का सफर तय करती हैं। अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो जनरली इन ऑटो रिक्शा की कीमत लगभग 3 लाख से 3.5 लाख के आसपास होती है। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको बैटरी से चलने वाली ई रिक्शा के बारे में भी बताएंगे। चिंता मत करिए, सब कुछ बताएंगे और आपका ख्याल हम बहुत अच्छे से रखेंगे, क्योंकि अगर आपको धीरे धीरे अपने आसपास के अपने सिटी की ब्यूटी को देखना है तो आपको कोई जल्दी नहीं है। बस एक अच्छा सा ई रिक्शा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि चाहे आप कितना भी कार्स और बाइक्स में बैठ के घूम लो, लेकिन दोस्त ई रिक्शा या फिर रिक्शा में बैठ के जो घूमने का मजा है ना, वो कुछ और ही है।
और ये जो ड्राइवर होते हैं ना, वो जो किस्से सुनाते हैं ना, वो बड़े ही प्यारे होते हैं, मजा आ जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ऑटो के बाद अब इस ई रिक्शा को कंपनीज में कैसे बनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ई रिक्शा की, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसके आउटर बॉडी सेक्शन को बनाना होता है, जिसके लिए हमें स्टील की शीट्स को मोल्ड करके और कट करके इसके आउटर केबिन के आकार को बना लेना होता है। और इसके बाद अब इस ई रिक्शा के केबिन के जो सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, इन्हें वेल्डिंग मशीन की सहायता से आपस में वेल्डिंग करके जोड़ लिया जाता है, जिससे हमें हमारे ई रिक्शा का आउटर पार्ट या केबिन बनके तैयार हो जाता है। और अब बारी आती है इसके इंजन, बैटरी और बाकी के पार्ट्स की। लेकिन उससे पहले हमारे ई रिक्शा का जो भी केबिन पार्ट्स है, उसको हम एक स्पेशल फॉस्फेट लिक्विड में थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं और उसके बाद उसे वहां से निकालते हैं, और जिससे कि हमें हमारे केबिन के पार्ट्स में कोई जंग लगने की गुंजाइश ना रह जाए और बिना जंग के हमारा ई रिक्शा और भी अच्छा और मजबूत होगा। और अब इसके बाद बारी आती है इस केबिन के कलरिंग की, जिसके लिए हम इसे फैक्ट्री के कलरिंग सेक्शन में फॉरवर्ड कर देते हैं, जहां इसकी कलरिंग स्टार्ट होती है। इसकी कलरिंग के लिए सबसे पहले कलरिंग प्रोसेसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम कलर पाउडर लेकर इससे स्प्रे मशीन की सहायता से इसे स्प्रे करते हुए पूरा कलर करते हैं। और अब इन सब सेक्शन को एक बड़े कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक भट्टी में पहुंचा दिया जाता है, जहां इन पाउडर कलर किए गए ई रिक्शा को अच्छे से प्रोसेस किया जाता है हीट के द्वारा, और उसके बाद हमें हमारा ई रिक्शा बहुत ही अच्छे कलर में और वेल फिनिशिंग के साथ मिलता है। इसके बाद अब बात करते हैं बचे हुए पार्ट्स की, जिसको इसमें असेंबल करना है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बैठने वाली सीट की। इसको असेंबल करने के लिए हम शीट्स को ई रिक्शा केबिन में ड्रिल मशीन की सहायता से फिट करते हैं और नट बोल्ट की सहायता से इन शीट्स को इन ई रिक्शा केबिन के अंदर फिट किया जाता है। अब इसके बाद बारी आती है इसकी हेडलाइट की, जिसमें सबसे पहले तारों को यानी कि वायरिंग की जाती है, और जब ये वायरिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसके ऊपर से लेड लाइट को लगा दिया जाता है, जो अच्छा भी होता है और बैटरी को कम कंज्यूम भी करता है। अब आगे बात करते हैं तो इसके बाद बारी आती है इसके बैटरी को फिक्स करने की, क्योंकि ई रिक्शा है भाई, बैटरी से ही चलेगा और क्या। और ये बैटरी काफी ड्यूरेबल भी होती है, यहाँ तक कि ये आसानी से 7 से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है, और एक बार के चार्ज में ये लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो इस तरह से बैटरी को इस ई रिक्शा में फिक्स करने के बाद हमारी ई रिक्शा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है, जिसे हम आगे की तरफ हैंडल और पीछे की तरफ भी पैसेंजर्स के लिए हैंडल लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारी ई रिक्शा अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है आपको रोड पे सैर करवाने के लिए। चलिए इसी में आगे थोड़ा आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं। हम बात कर लेते हैं स्कूटर की और इसके कंपनी में बनाने वाले मैन्युफैक्चर प्रोसेस की। इस स्कूटर को बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम और लोहे को मेल्ट करके स्कूटी की शेप का इसको तैयार कर लिया जाता है। अब इन आउटर पार्ट्स के बनने के बाद इसे कई नट बोल्ट की सहायता से इसके सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को इसमें असेंबल कर दिया जाता है। अब इसकी असेंबलिंग के बाद इसको ब्लेंडिंग मशीन में इसको प्रोसेस किया जाता है, जहां इसकी फिनिशिंग होती है। और अब इसकी फिनिशिंग के बाद बारी आती है इसको कलर करने की, जिसके लिए इसे जर्मन ऑटो पेंटेड तकनीक द्वारा पेंट किया जाता है। वो भी इसकी पेंटिंग किसी आदमी के द्वारा नहीं, बल्कि रोबोटिक्स मशीन्स के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये काफी कॉस्टली और हाई क्वालिटी के कलर्स होते हैं। ये कई कलर में होते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। अब इन सारे कलर में ये अवेलेबल रहते हैं। अब इसके बाद बारी आती है इसके विदाउट गियर इंजन को तैयार करने की, क्योंकि इन इंजन को यही मैन्युफैक्चर किया जाता है, किसी और कंपनी से मंगाया नहीं जाता है। अगर इसके सारे पार्ट्स की बात करें, जैसे कि ब्रेक, वायर, टायर, हेडलाइट और भी छोटे मोटे पार्ट्स, इन सबको दूसरी कंपनी से मंगाया जाता है, मगर इंजन यही तैयार किया जाता है। अब इन सारे छोटे बड़े पार्ट्स को स्कूटी की बॉडी स्ट्रक्चर में असेंबल कर दिया जाता है। और अब इस असेंबल प्रोसेस के बाद बारी आती है स्कूटी पे कंपनी का नाम या लोगो लगाने की। और लोगो लगने के बाद अब इसकी टेस्टिंग की जाती है कि भाई सारे पार्ट सही से काम वाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद इसे फाइनली इसके शोरूम में भेज दिया जाता है, जहां से इसका ऑर्डर आया होता है और जहां ये बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। करो सवारी मजे से और क्या। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।